हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, कल संडे था तो संडे को आपकी क्लास हुई नहीं थी, ठीक है। आज हमारा मंडे और वही हमारी पर डे क्लास का जो सेशन है कंटिन्यू है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आज हमारा मेंटल हेल्थ का सेशन है, बहुत शानदार सेशन है, अच्छा सेशन है। और उसमें कुछ करेंगे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें। सो प्लीज़ स्टार्ट से लेकर लास्ट तक हमसे जुड़े रहें, और जो जुड़ेगा वो पाएगा। मेहनत करो, अच्छी करो, मेहनत से पसीना आएगा तो आपका ज़रूर मेहनत रंग लाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और क्रीम पाउडर करके लगाया हुआ पसीना ज़्यादा देर नहीं रुकता, तो मेहनत कंटिन्यू करनी है और जब तक सफलता ना मिले रुकना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन, फियर ऑफ क्लोज स्पेस, ठीक है। वो शानदार, अच्छा है। आपको फोबिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, और हर एग्जाम्स में मिलता ही है। क्लोज स्पेस है, क्लोज स्पेस से डर लगना क्या होता है। इंसेक्टोफोबिया का मतलब होता है कीड़ों मकोड़े से डर लगना। गेम्टोफोबिया मतलब शादी से डर लगना, मैरिज जिसे बोलते हैं। क्लास्ट्रोफोबिया, क्लोज स्पेस आल्सो नॉन इज द क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है फ्रेंड्स। अंधेरी रातों में अब अपना क्लोज स्पेस से डर लगना। आपने किसी बच्चे को या अंधेरे कमरा बंद कर उसे बंद कर दिया, उससे डर लगना। फादर ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट, आई जो इंटेलिजेंसी टेस्ट के लिए जो फादर है वो कौन है? एल्फ्रेड एलर्ड, एल्फ्रेड विन्नेट, एरेक्सन्स या कार्ल जंग? प्लीज़ राइट आंसर शो करें। राइट आंसर एल्फ्रेड बेनिट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होगा? फादर ऑफ इंटेलिजेंसी का था जो एल्फ्रेड बिन्नेट थे। ईगो वर्क बेस्ड ऑन इड ईगो सुपर ईगो, आपने सुना होगा इड ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। ईगो है हमारा रियलिटी पे काम करता है, और सुपर ईगो हमारा राइट और रॉन्ग पे काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। तो ईगो वर्क की बात हो रही है, तो अब मैंने आपको बता दिया कि ईगो किस पे काम करता है। तो रियलिटी पे, परफ्यूम, कंसेंस या प्लेजर्स? तो प्लीज़ राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? रियलिटी। सीरेंस इन एग्जाम्पल ऑफ, सीरेंस इन एग्जाम्पल ऑफ किसका है? एंटीसाइकोटिक, एंजियोलाइटिक, मूड स्टेबलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट? प्लीज़ राइट आंसर शो करें, और राइट आंसर एंटी साइकोटिक होगा। मैनिया इज करेक्ट स्टिक्ड बाय, ठीक है। मैनिया किस में होता है? तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को मैनियक हाई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और इसमें पेशेंट डिलूजन ऑफ ग्रेंडिसिटी देखने को मिलता है, ठीक है। पेशेंट हमेशा बीएफई रहता है, बहुत सारा खुश रहता है मैनिया में, ठीक है। तो पैरानोइड होगा, लॉस ऑफ इंसाइट होगा, या हाई सेल्फ स्टीम होगा, या लॉस ओरिएंटेशन होगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैनिया इज द ग्रेंडिसिटी ऑफ डिलूजन्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि हाई सेल्फ स्टीम्स, क्या होगा? हाई सेल्फ स्टीम्स। डिलूजन इज नॉट प्रेजेंट, डिलूजन आपको नहीं देखने को मिलता। तो डिलूजन देखो मैनिया में मिलता है, डिलेरम में भी मिलता है, गलत थॉट उसके होते हैं, और डिप्रेशन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो डिलूजन आल्सो 3 में देखतेगा, लेकिन ओसीडी में नहीं होता। ऑपल्सिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कोई भी डिलूजन्स नहीं होता है, क्योंकि वो किसी चीज़ को मानने के लिए सहनीय नहीं होता। कॉमन रिस्क ऑफ सीवियर डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन का कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन देखने को मिलता है वो आज के युग में तो सभी में है, मेल्स फीमेल, लेकिन 99% माना जाता है कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार होते हैं। हर चीज़ को लेके वो अपने आप में डिप्रेशन पैदा कर लेती हैं। घर में कोई छोटा सा लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो डिप्रेशन कर लेते हैं। पत्नी ने पति से कुछ कहा कि आज मेरे लिए काजू कतली लेके आना, और वो काजू कतली की जगह जलेबी ले आए, तो उस पर गुस्सा आ जाएगा, उसमें टेंशन करके बैठ जाएगी कि वो जलेबी क्यों लेके आए। मान लीजिए अगर आप साड़ी बांध रहे हो और आपने साड़ी दूसरी बांध ली, और आपके पति ने प्यार से नहीं कहा कि यार ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही, या अच्छी है या अच्छी है या अच्छी नहीं है, तो वो टेंशन करके बैठ जाएगी, तो वो मेरे पति ने मेरी तारीफ़ ही नहीं की, ठीक है। तो डिप्रेशन के काफ़ी सारे होते हैं, नॉर्मल फिनोमेना होते हैं, पर हाई डिप्रेशन ऐसा हो जाता है जी कोई हमारी लाइफ की बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई हो। यानी कि हमारे कई बार आपने सुना होगा किसी के साथ
ये अपना ह्यूमन एक्टिविटीज हो जाना, किसी तरह की कोई भी घटनाएं हो जाना, तो ये हमारी सीवियर डिप्रेशंस में आती हैं। तो इसके जब आदमी बहुत ज़्यादा चारों तरफ से डिप्रेशंस में गिरता है, किसी एग्ज़ाम में बार बार फेल होते जाना, मम्मी पापाओं की ताड़ लगना या अपने आड़ पड़ोस के आदमियों की ताड़ लगना और आदमी उन्हें सहन नहीं कर पाना उसकी वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? और इसमें हाई H2 जो हार्मोन उसका लेवल भी लो लेवल चला जाता है। मेनिया इजे, तो मेनिया क्या है? एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या थॉट डिसऑर्डर। तो मेनिया इज द कौन सा है? मूड डिसऑर्डर। कॉग्निटिव डिसऑर्डर, कॉग्निटिव मतलब जानना, ये आपको किस में मिलेगा? इंटेलेक्चुअलाइजेशन, डिपरलाइजेशन या सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया। सेशन कैसा लग रहा है? प्लीज़ सेशन में कमेंट्स जरूर करते रहें कि आपको सेशंस कैसे लगते हैं। ठीक है, और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको पता है डीपी सर बहुत शानदार सेशंस ले रहे हैं, तो दोनों सेशन आप पर डे मिस ना करें। और पर डे आपको अब हर वीक में आपको एक टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉग्निटिव डिसऑर्डर आल्सो नॉन इज द सिजोफ्रेनिया। क्या होगा? सिजोफ्रेनिया, जिसमें माइंड, उसमें मन में दरार पड़ जाना, जिसे हम बैट बोलते हैं। इसमें बिहेवियर अग्रेसिव और अपने ट्रोमेटिक्स हो सकते हैं। ठीक है, ए पर्सन, एक पर्सन है, ठीक है, सिंगिंग ए रूप, टेक इट टू बी स्नैक, द कंडीशन इज कॉल्ड। ठीक है, एक पर्सन है और वो लटकती हुई रस्सी को सांप समझ रहा है, मतलब वो एक गलत अवधारणा है उसकी, सबसे बड़ी बात। दूसरा क्या है कि अपनी ना समझते हुए किसी और चीज़ को अपना समझना है, लेकिन वो वहाँ पे है नहीं। ठीक है, अरे वो थी तो अपनी अपनी लग तो अपनी रही थी, लेकिन बाद में आपने आके दोबारा घुमा के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अपना मन ऐसा कह रहा था कि यहाँ पे कोई था। ठीक है, मतलब ना चीज़ को होते हुए भी महसूस करना, ये आपका इल्यूजन्स होता है। क्या होगा? फॉल्स परसेप्शन होता है। ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब वहाँ कुछ ना होते हुए इल्यूजन्स में आपको मिस इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता है। और एक इसका सहपाठी होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है चीज़ होते हुए भी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना। ठीक है, चीज़ वहाँ पे है लेकिन हम उसको, चीज़ है लेकिन उसको नज़रअंदाज कर देना। यहाँ पे चीज़ प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ समटाइम्स के लिए उसे हम फोबिया हो जाता है, इस यार ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लटकती हुई रस्सी को सांप समझना, तो ये किसने में आएगा? आपका इल्यूजन्स में आता है। मैनिया हाइपोसोमेटिक, इसमें बिहेवियर, इसमें ग्रैंडोसिटी देखने को मिलता है। इल्यूजन आपका राइट आंसर होगा। फेनाटोइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, फेनाटोइन जो ट्रीटमेंट यूज करते हो आप किसके लिए करते हो? ठीक है, तो प्लीज राइट आंसर बाय पेट मेल एपिलेप्सी, ग्रैंड माल एपिलेप्सी, माइक्रोन सीजर्स या ऑल ऑफ देम। तो प्लीज राइट आंसर बताइए कि जो आप फेनाटोइन यूज करते हो किसके लिए यूज करते हो? तो राइट आंसर लिखना, शानदार क्वेश्चन है, ग्रैंड माल एपिलेप्सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिप्रेशन देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, डिप्रेशन मैंने अभी बताया था, डिप्रेशन में कौन से हार्मोन्स की कमी हो जाती है? एसाइटिकोलिन, डोपामिन या गाबाग्लोबिन या 5-HT। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सुना होगा गाबा हमारे बॉडी इसमें क्या काम करता है? गाबा हमारे क्या करता है? जो वाइटामिन गाबा जो होता है हमारा गाबा, ठीक है, आपने वाइटामिन B6 सुना होगा, वाइटामिन B6 सुना होगा, और वाइटामिन B6 का फंक्शन क्या होता है? वो गाबाग्लोबिन को सिंथेसिस करता है, और जब वो गाबाग्लोबिन को सिंथेसिस करता है, अब गाबाग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? तो गाबाग्लोबिन का होता है डिक्रीज द ब्रेन अबनॉर्मल एक्टिविटी। तो गाबाग्लोबिन जो हमारा ब्रेन अबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है उसको कंट्रोल करना, उसको प्रॉपरली करना। आप ये ध्यान रखना, अगर ये प्रॉपरली काम नहीं करता है, गाबा का बता रहा हूँ मैं, गाबा का अगर ये प्रॉपरली काम नहीं करता है तो ब्रेन अपनी अबनॉर्मल एक्टिविटी को करेगा और इसमें गाबा का इंक्रीज लेवल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और डिप्रेशन में आपको जो देखने को मिलता है वो 5-HT होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? 5-HT। हिप्नोटिक ड्रग आर यूज टू ट्रीट, हिप्नोटिक हम किसको करते हैं? हिप्नोटाइज आपने कई बार सुना होगा, राज मूवी होती, उसमें पेशेंट को, या फिर आपने वो अपरिचित मूवी देखी होगी, उसमें एक टेबल पे आदमी को लेटा दिया जाता है, उसकी आंखों को बंद कर दिया जाता है, या उसकी आंखों के सामने बहुत सारी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, उससे धीरे धीरे उसको बात करते रहते हैं और उसको हिप्नोटाइज करते रहते हैं।
और स्लोली स्लोली उसे पास्ट हिस्ट्री में जाने के लिए बोलते हैं, जब वो अपनी पास्ट चीज़ों को रिकॉल करके बताता है कि ऐसा ऐसा तो हिप्नोटाइट कर रहा था, उस हिप्नोटाइट को ड्रग करना वो क्या कहता है? साइकोसिस, नार्कोलेप्सी, स्लीप डिसऑर्डर या पैरक्सिस? तो प्लीज़ राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर नार्कोलेप्सी होगा। ईटिंग बिहेवियर कंट्रोल, ठीक है, ईटिंग बिहेवियर कंट्रोल, जो ईटिंग बिहेवियर होता है उसे कंट्रोल कौन करते हैं? पैनक्रियाज, थायराइड, एडिनल ग्लैंड या हाइपोथैलेमस? तो हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, ईटिंग को भी करता है, या हमें उल्टी या वॉमिटिंग आता है उस सेंटर को भी ये करता है। ठीक है फ्रेंड। गैस्ट्रोजनी हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? चीज़ ना होते हुए भी चीज़ को महसूस करना। जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा लग रहा है मेरे शरीर पे सांप घूम रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है मेरे शरीर पे कुछ काट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर सांप है, मतलब अनेक प्रकार की चीज़ों को फील करना पर है नहीं। तो नोज, ईयर, स्किन या टेस्ट बर्ड? तो गैस्ट्रिटी का तो आपको पता लग गया, गेस्ट आपका किसका होगा। ठीक है। हेलुसिनेशन तो ये आपको किस में देखेंगे? टेस्ट बर्ड्स जो आगे की होती है। ठीक है। चटनी को, लाल चटनी को गाजर का हलवा समझना। ठीक है। एट 4 ईयर चाइल्ड हैड ए फेब्राइल सीजर, बेस्ट प्रोफाइलिसिस क्या करोगे? 4 साल का बच्चा है, उसको फेब्राइल सीजर हो गया, तो बेस्ट प्रोफाइल्स क्या हो गया? डाइजिफॉर्म, फेनोबार्बिटइन, पैरासीटामोल दोगे, पैरासीटामोल में फिर डाइजोमोल दोगे। तो प्लीज़ राइट आंसर बताइए। राइट आंसर फेनोबार्बिटइन इज द बेस्ट आंसर ऑफ द 4 ईयर फेब्राइल सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Marco approached nurse Trish asking for advice how to deal with alcohol addiction. Trace should the tell client only effective treatment of alcoholism. कहने का मतलब एक आदमी बहुत ज़्यादा दारू पी रहा है, उसकी दारू एडिक्ट हो गया है, उस दारू को आपको कंट्रोल करना है। इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, आप क्या करोगे? थेरेपी दोगे, टोटल बंद कर दोगे, एनोमलाइसिस करोगे या अवर्जन थेरेपी दोगे? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, अगर जो एल्कोहलिक पेशेंट है तो उसकी टोटल ही दारू बंद कर दो। ऐसा मत करो कि ले भाई हाँ थोड़ा थोड़ा लेते रहे फिर कर देना, ऐसा नहीं, टोटल आर्ली बंद करो। ए नर्स केयर प्लान फॉर ए मेल क्लाइंट विद बाइपोलर आई डिसऑर्डर शुड इंक्लूडेड। नर्स केयर प्लान कर रही है, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। टच द क्लाइंट, प्रोवाइड एश्योरेंस, एजिंग द कन्वर्टिंग अबाउट, प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंट या डीजिंग ऑफ द। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर प्रोवाइडिंग ए स्ट्रक्चर इन इन्वायरमेंट। ए 20-year-old client was diagnosed with the dependent personality disorder, which behavior is mostly likely to evidence of ineffective individual coping. ये 3 क्वेश्चन सो बड़े हैं जो नॉट सेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज़ क्वेश्चंस को अच्छे से करें। अवॉइडिंग रिलेशनशिप, सॉल्विंग इंटरनेट सॉलिटरी, रिकरेंट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव या इनएबिलिटी ऑफ डिसीजन एंड डिसीजन विदाउट एडवाइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि अब तक का सेशन आप सबको कैसा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी ECT द नर्स क्लाइंट रिसीव ऑक्सीजन बाय मास पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, नर्स आस्किंग द विद द प्रोसीजर नाउ दैट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज नेसेसरी बिकॉज। ठीक है, आप किसी को ECT दे रहे हो तो पॉजिटिव मास क्यों लगाते, उसका रीजन्स क्या है? अनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेट ड्यूरिंग प्रोसीजर, मसल्स को रिलैक्सेंट करता है, गिवन प्रिवेंट इंजरी ड्यूरिंग सीजर एक्टिविटी या डिप्रेशन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? या डिक्रीज ऑक्सीजन ब्रेन या ग्रांड माल सीजर्स एक्टिविटी ब्रिशंस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी को ECT दे रहे हो, ठीक है, तो मसल रिलैक्सेंट करता है, गिवन प्रिवेंट इंजरी ड्यूरिंग सीजर एक्टिविटी डिप्रेशन रेस्पिरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन आप सबको कैसा लगा प्लीज़ एक बार ज़रूर बताएं। अभी जाना नहीं है, आपको 3-4 चीज़ों का मैं बारे में बता दूँ। एक होता है डिनियल, डिनाइल आपने सुना होगा। डिनाइल का मीनिंग होता है ऐसा नहीं हो सकता, आप लिख लेना, ये आपके दूसरों की बातें नकारना। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। आपने अचानक सुना कि यार उसकी जॉब लग गई, तो आपने अचानक एक भ्रमित हो गए, यार ऐसा हो गया,
यार ऐसा तो नहीं हो सकता यार, कब हो गया, कैसे हो गया। तो ये डिनाइल में आता है, ठीक है। ना चीज़ को होते और शौक में रह जाना, ठीक है। किसी की मौत हो जाना, ठीक है, कि लव्ड पर्सन है या कोई भी, अचानक उसकी मौत हो जाना, मौत की खबर सुनते ही ओ गॉड ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो गया यार, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये होता है आपका डिनाइल। एक आपने शब्द आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? अपना गुस्सा किसी और पर निकालना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था? अपना गुस्सा किसी और का निकालना। पति ने पत्नी को डांट दिया, पति ने पत्नी को डाल दिया तो अपना गुस्सा अपने बच्चों के ऊपर निकाल देना, या पत्नी ने पति को डाल दिया, अपना गुस्सा जाकर अपने छोटे भाई या किसी और पे निकाल देना, ठीक है। तो यह आपका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। एक वर्ड आपने सुना होगा प्रोजेक्शन। क्या होता है? एक वर्ड सुना होगा आपने प्रोजेक्शन। क्या होता है? प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन क्या है? अपनी कमी को दूसरों के ऊपर थापना, ठीक है। अपनी कमी को, गलती आपने करी या वो चीज़ आपसे आती नहीं है, फिर भी आप कह दोगे कि क्या बोलते हो, अरे ये काम तो मैं कर सकता था, बाइक चलानी आपको नहीं आती, और दूसरे ने जब बाइक चला दी तो आप क्या हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सर मैं ही चला देता, मुझे आता नहीं है क्या, मैं खुद ही कर देता। तो ये होता है प्रोजेक्शन। और भी कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बाकी आज मैं आपको कराऊंगा, जैसे रियलाइजेशंस होती हैं, रिग्रेशन होता है, बचपन की उम्र में बचपन जैसे काम करना एक सप्रेशन होता है, ये रिप्रेशन होते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में बातें करते हैं इनके बारे में। तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आप सबको कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।